झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 दोस्तों जेटेट परीक्षा को लेकर अभी अभी आया है बहुत बड़ा अपडेट। जिसका आप इंतजार कर रहे थे वही आ रहा है, लेकिन इसको हम एक अच्छा न्यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जो आदमी सोच रहा था कि ये जेटेट परीक्षा जल्दी आयोजित की जाएगी, मैं बार बार बता रहा था इसमें डिले होना संभव है। क्यों? क्योंकि ये जो है सरकार जानबूझ के यहाँ पर इस प्रकार से बरगलाने की कोशिश किया था। यहाँ पर जो है सरकार की काला करतूत सामने आ गई है। सरकार जानबूझ के नियमावली में बदलाव किया गया, इसलिए बदलाव किया गया कि बीच में जाके मामला फंसे या फिर ये जो है कोर्ट का तक ये मामला चल जाए, और जब कोर्ट में जाएगा तो सीधी सी बात है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों 2013 और 2016 में यहाँ पे जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, उसमें क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य किया गया था, जबकि यहाँ पर नहीं किया गया है। जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा को यहाँ पर अनिवार्य नहीं किया गया है, जो कि बिल्कुल उससे अलग हो जाती है, यानी कि ये जो आपका सर्टिफिकेट है सीटेट की तरह हो जाती है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ा है जेटेट का पक्ष मजबूत इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जेटेट में क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा लेना अनिवार्य था, जिसके कारण वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है सीटेट के सामने जेटेट को लेकर। और नहीं तो ये परीक्षा जो हो रही है जेटेट और ये सीटेट में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, जो कि जानबूझ के सरकार यहाँ पर ये गलती की है, क्योंकि इसको ये पता था कि लोग ज़्यादा जितने जेटेट होंगे उतने ही लोग डिमांड करेंगे कि हमको शिक्षक बनना है और शिक्षक बनने के लिए मौका दीजिए, यानी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में हमको जो है बैठने का मौका दिया जाए। तो ये तभी संभव होगा जब लोग जेटेट पास करेंगे। जेटेट पास करेंगे ही नहीं तो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में वो शामिल होने के लिए हकदार कहाँ है, वो डिमांड कहाँ से करेंगे। यही कारण है कि जेटेट परीक्षा शायद तय समय पर नहीं करवाई, और साथ ही साथ जेटेट का यहाँ पे फॉर्म भी निकाल दिया, लेकिन बहुत सारा यहाँ पर त्रुटियां नजर आई, यानी कि जो नियमावली था उसमें बदलाव किया गया, जो कि बिल्कुल वो जो है पहले के जेटेट और अभी के जेटेट में अंतर है दोस्तों। उसको बहुत सारा कारण है। पहला तो आप देखें जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा का शामिल यहाँ मतलब अनिवार्य न करना। यहाँ पर ये जो जेटेट अभी आयोजित होने जा रही है इसमें क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। दूसरा जो सिलेबस दिया गया है वो जो है साइंस के लिए जो है साइंस का आईआईटी लेवल का है, जबकि आर्ट्स का आईएएस का लेवल का है। तो इस प्रकार से जानबूझ के ये सरकार की है, क्योंकि ये मामला बीच में फंसे और एनसीटी के गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं कर रहा है दोस्तों। तो हम चलते हैं डायरेक्ट कि आखिर आज का न्यूज़ में क्या दिया हुआ है दोस्तों ये जो आज का प्रभात खबर है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राज्य में 8 वर्ष बाद शुरू की गई थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा। दोस्तों आपको पता है झारखंड में मात्र अभी तक जेटेट 2 बार आयोजित की गई है, 2013 और 2016 में। पिछले बार जो है 2016 में हुई है, उसके बाद कभी नहीं हुई है, यानी कि 8 साल के बाद आयोजित होने वाली थी जेटेट की परीक्षा। लेकिन इस वर्ष नहीं हो पाएगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि झारखंड सरकार जिस प्रकार से कैंडिडेट्स को गुमराह की हुई है, ये जो है मामला फंसा देगी और ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा लेगी ही नहीं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, यदि ले भी लेती है तो ये मामला फंस जाएगा सर्टिफिकेट को लेकर। राज्य में 8 वर्ष बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई थी, स्पष्ट सी बात है, ये तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन समय रहते नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, यानी कि यहाँ नियमावली जो था उसमें जो है संशोधन किया जा रहा था, जो कि तय समय पर नहीं हो पाया, इसमें डिले ज़्यादा हो गया। इस वजह से इस वर्ष भी जेटेट आयोजित होने की संभावना नहीं है। यानी यही कारण है कि सरकार ने जो नौटंकी की है, जिसके कारण ये जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा इस साल भी होने की संभावना कम है। और मैं आपको बता दूं, ये जो है पहला सरकार ऐसा है जो कि 5 साल में स्थिर सरकार होने के बावजूद भी एक जेटेट की परीक्षा तक आयोजित नहीं करवा सके। दरअसल परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आवेदन भी मांग लिए थे, यानी कि आपको पता है जेटेट का परीक्षा के लिए फॉर्म भरा चुका है दोस्तों। राज्य भर के लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। आपको पता है कि 4 लाख के लगभग जो है आवेदन किए हैं, फॉर्म भरे हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के सिलेबस और सभी विषयों में अलग अलग पास करने के प्रावधान में बदलाव की मांग की थी। आपको पता है कि सभी विषय में अलग अलग पास करने की बाध्यता किया गया था, जो कि मतलब इंडिया में कहीं भी टेट आयोजित की जाती है, इतना नहीं सीटेट में भी अलग अलग विषयों में जो है पास करने की अनिवार्यता नहीं है, जो कि अलग कर दिया गया है, जो कि ये एनसीटी के गाइडलाइंस में नहीं है।
अभ्यर्थियों का कहना था कि सिलेबस व परीक्षा में पास करने का प्रावधान एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं। बिल्कुल वही बात है जो मैं कहा, शिक्षक नियुक्ति संबंधी या शिक्षक नियुक्ति से रिलेटेड जो भी प्रक्रिया होती है, जहाँ आपको प्रशिक्षण की बात हो, टेट की आयोजित किया जाए, ये एनसीटी के गाइडलाइंस पर होता है। तो ये एनसीटी गाइडलाइंस पर ये चीज़ें नहीं है। बाद में शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप नियमावली में बदलाव का निर्णय लिया, यानी कि बाद में ये निर्णय लिया कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनका जो डिमांड है उसी के आधार पर जो है सिलेबस होनी चाहिए, नियमावली होनी चाहिए। इसके लिए कमेटी गठित की गई। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सिलेबस व परीक्षा पास करने को लेकर तय प्रावधान में बदलाव को लेकर तैयारी शुरू की गई, लेकिन इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। यानी कमेटी तो बनाया गया कि यहाँ पर जो है सिलेबस में चेंज होना चाहिए और ये नियुक्ति नियमावली है इसमें भी बदलाव होनी चाहिए, लेकिन जो है अभी तक पूरा नहीं किया गया दोस्तों। अब देखिए, मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बाद ही ये संभव है जेटर, यानी मैट्रिक इंटर जो है अब तो 2024 में होगी नहीं, होगी कब? 2025 में, तभी कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जो है जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही मैट्रिक और इंटर का भी एग्जाम लेता है, साथ ही साथ आपका जेटेट का आयोजित वही करती है। यानी कि ये जिम्मा दिया गया है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के, इस यही कारण है मैट्रिक और इंटर के परीक्षा के बाद ही संभव है। फिलहाल राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि अब नई सरकार गठन के बाद ही नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया हो पाएगी। स्पष्ट की बात है, अब कैबिनेट की बैठक हो ही नहीं सकती है 23 नवंबर के पहले, और जो होगी 23 नवंबर के बाद होगी। और 23 नवंबर के बाद कोई भी सरकार आएगी, पहले माला पहनने में 6 महीना गुजार देगी। वो जो बनेंगे सरकार, नया बनाएंगे, नया मंत्रिमंडल जो गठन होगा, वो माला पहनने में 6 महीना गुजार देगी, उसके बाद ही अब होने वाला है। क्योंकि यहाँ सरकार के मतलब पुराना स्टाइल है। सिलेबस में बदलाव के बाद अभ्यर्थियों को कम से कम 1 माह का समय देना होगा, यानी कि पहले सिलेबस चेंज होगा, उसके बाद पढ़ने के लिए तो कुछ टाइम चाहिए, तो 1 महीना का टाइम कम से कम मिलेगा स्टूडेंट को। वही फरवरी से मैट्रिक इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी से मैट्रिक और इंटर की एग्जाम होगा। ऐसे में अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा के बाद ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने की संभावना जताई जा रही है। इस तरह से क्लियर है कि अब जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा मैट्रिक और इंटर के बाद ही संभव है दोस्तों। समय रहते नियमावली में नहीं हुआ संशोधन, अब अगले साल ही हो पाएगी परीक्षा। यानी तय समय पर 5 साल सरकार जो बैठी, लेकिन यहाँ पर जो है समय रहते हुए नियमावली में संशोधन नहीं हुआ। यही कारण है कि अब जो है इस साल जो परीक्षा है होना बड़ा मुश्किल है, यानी होगा 2025 में ही संभव है। वर्ष 2016 के बाद नहीं हुई है परीक्षा। दोस्तों आपको मैंने पहले बता दिया कि अभी तक मात्र 2 बार आयोजित की गई है जेटेट, एक बार 2013 में, 2016 में, और पिछले बार हुआ है 2016 में। यानी 2016 के बाद अभी तक जो है जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी है। तो मिला जुला के आप समझ सकते हैं कि झारखंड सरकार की रवैया क्या रही है जेटेट को परीक्षा को लेकर। आकलन परीक्षा वो ले सकती थी, जब आकलन परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही लेता है और जेटेट की परीक्षा भी वही लेता है, तो बताइए आकलन परीक्षा ले सकती है, लेकिन यहाँ पर जेटेट की परीक्षा ये तय समय पर नहीं ले सकी है। तो कारण क्या है? यहाँ बहुत बड़ा जो है गुमराह किया गया स्टूडेंट को। मिला जुला के सरकार का काला करतूत सामने आ गया है कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है, जो कि मैंने पहले बता दिया, ना रहेगी बांस और नहीं बजेगी बांसुली। ना तो लोगों के पास जेटेट का सर्टिफिकेट रहेगा और न ही वो शिक्षक बनने के लिए योग्य रहेंगे। साथ ही साथ शिक्षक बनने के लिए वो कभी ना धरना प्रदर्शन करेंगे और नहीं आंदोलन करेंगे, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं रहेगा। तो मिला जुला के ये सब जो है सरकार ने जो है बहुत बड़ा जो है खेल करके निकल गई है दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।